के साथ मेहमान खुसूसी इज़्ज़त मआब मोहतरम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के इस मौके की मुनासबत से और हमारे उर्दू के तई आपके क्या ख्यालात जज्बात हैं आप। काजमी साहब शहर का हूँ या कार्यक्रम में जिस तरह से जो है एक बड़ी शख्सियत से उनको ट्रिब्यूट दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, अंजुमन फरोग उर्दू की एक कोशिश थी कि फारूक नाज़की जो डायरेक्टर जनरल रहे, प्रसार भारती में भी डायरेक्टर, दूरदर्शन रहे, राइटर थे, फिलोसफर थे, बहुत वाइड रेंज थी उस इंसान में। उनको याद किया जाए, उनकी फैमिली को याद किया जाए, उनके काम को याद किया जाए। और आपने देखा ये पहला प्रोग्राम है, मुझे लगता है सर्दियों में नया साल आ रहा है, एक ऐसा प्रोग्राम अदब से जुड़ा हुआ जहाँ कश्मीरी लोग भी बैठे हैं, डोगरे भी बैठे हैं और बाकी डिस्ट्रिक्टों के भी अदीब बैठे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाला साल और ज्यादा खुशियां लेके आएगा और एक जो ट्रस्ट डेफिसिट अननेसेसरली क्रिएट हो गया जम्मू और कश्मीर में, उसको भरने का काम करेगा। और मैं ये जानता हूँ और समझता हूँ और पूरा यकीन है मुझे कि अदब ही एक ऐसा, अदबी लोग ही एक ऐसे लोग हैं जो एक गुलदस्ते को खिलाने में, गुलदस्ते को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और मुझे इसकी पूरी होप है और ये प्रोग्राम उसमें एक माइलस्टोन का काम करेगा। जिस तरह से नफरती माहौल बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए? मैं समझता हूं कि अगर पूरी दुनिया में अगर कोई रोल मॉडल्स हैं, वो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं। और लिटरेरी लोग जो भी लिखते हैं वो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, दिलों से लोगों की रहनुमाई करते हैं। और हम फेक नरेटिव्स पे फेक लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स बहुत बड़ा एक गंदा रोल प्ले करती है। तो मैं समझता हूँ लिटरेरी लोगों के साथ बैठिए, अदबी लोगों के साथ बातचीत कीजिए और अदब के माध्यम से अपनी रियासत को, अपने खानदान को, अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं इस खानदान के करने का कम करने का मौका नसीब हुआ। मैं कितना जान सका नाज़की साहब को, फारूक साहब को, कितना मौका मिला मुझे उनसे सीखने का, उनकी सोहबत में रहने का, गुफ्तगू करने का, शायद बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब भी मिला आज भी वो मैं उन मौक़ों के लिए खुशनसीब समझता हूँ। वो मौके मुझे मिले उनसे मिलने के। और मैं ये अभी लंबी बात में नहीं जाऊँगा। फारूक साहब नाज़की का कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में, अदब में, उस पर कभी हम बार बार गुफ्तगू कर लें। और सही कहा, यहाँ अगर ये जिम्मेदारी ली जाए, उसको जमा किया जाए, और ताकि फ़ायदेमंद रहे नई जनरेशन के लिए, मौजूदा जनरेशन के लिए। सीखने का सवाल है। मुझे मौका मिला, मुझे याद है आज, क्या पहले 87 से पहले भी उनके साथ कभी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद 90s में ज़्यादातर जब लसकोल साहब के बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली दूरदर्शन की, वो मारे गए। और हमें भी वैसे थे पॉलिटिकल वर्कर, जब इलेक्शंस होते थे तो हमें टेलीविज़न पर, रेडियो पर कुछ वक्फा मिलता था, कुछ टाइम मिलता था कुछ कहने का। मुझे भी टेलीविज़न पर आने का मौका मिलता था। स्क्रिप्ट तैयार होता था तो उन्हें एडिट करना था। सरकार की तरफ से भी जिम्मेदारी, इंस्टीट्यूशन की भी जिम्मेदारियाँ। तो हमारा एक बैठक में मसाइल तय होते नहीं, एक बैठक में नहीं। आज स्क्रिप्ट दिया, एक दो मौकों पर एक दो कुछ टाइम सर्फ होता था दोनों की तरफ से गुफ्तगू करने का, ताकि वो अप्रूव हो जाए। वो अपने फराइज की तरफ उनकी नज़र थी और मुझे अपनी छोटी मोटी जिम्मेदारियों पर। और हाल ये था कि आंखों से आंखें मिलाकर हम बात भी करते थे,
और फिर फाइनली किसी नतीजे पर भी पहुंचते थे। कहने का ये मतलब है उनका मिजाज था दो तरह का, एक अपनी जिम्मेदारियां, अपनी सोच उसके दायरे के अंदर, लेकिन दूसरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि उन्होंने दीवार बनाई थी कि जिसमें लचक न हो, जिसमें गुंजाइश न हो, हमसायों का हाल चाल पूछना, देखना। एक चीज मैं बताऊंगा, आप लिटरेचर के बारे में, आप यहाँ बड़े अदीब हैं, बड़े शायर हैं, और लिटरेचर में इनका मुकाम है। हमारे सभों में जो बैठे हुए आज हजरात हैं,